जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। जो मेरे व्यूवर नो कॉन्टेक्ट जोन में है, उनके पार्टनर की उनके लिए फीलिंग क्या है? क्या वो उनको मिस कर रहे हैं? क्या उनको आपकी याद आ रही है? चलिए देखते हैं। गाइस, ये रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव है, कोई भी इसे देख सकता है, मैरिड अनमैरिड, मेल फीमेल। तो शुरू करते हैं। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। सिक्स ऑफ पेंटिकल, द मैजिशियन, एट ऑफ कप्स, एट ऑफ पेंटिकल, द टावर। सिक्स ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, नाइन ऑफ सोर्स, टेन ऑफ, नाइट ऑफ पेंटिकल, फोर ऑफ बैंड्स। बॉटम में है द मून। आप दोनों के बीच में टावर मूवमेंट आया है। देखिए, आपका रिश्ता शुरू में अच्छा चला होगा, थोड़े दिन, क्योंकि इन्होंने आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया है। आपने ने तन मन धन सब कुछ दिया है, लेकिन इन्होंने आपको उतना नहीं दिया जितना आपने इनको दिया था। ना ही प्यार, ना ही टाइम, ना ही केयर। इन्होंने इग्नोर बहुत किया है आपको, लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने आपको मैनिफेस्ट भी बहुत किया है। मैनिफेस्ट किया है बहुत, साम दाम दंड भेद करके इस रिश्ते में एफर्ट भी लगाए हैं इन्होंने। चालाकी भी बहुत दिखाई इन्होंने, माइंड गेम खेला है, लेकिन इन्होंने कोशिश बहुत की इस रिश्ते में सब कुछ सही हो जाए। इन्होंने मूव ऑन भी आपसे किया है। मूव ऑन करने के बावजूद भी इन्होंने इस रिश्ते में एफर्ट लगाए, इस पे मेहनत की, इस पे काम किया, बहुत मेहनत की, लेकिन फिर भी टावर मूवमेंट आप दोनों के बीच में आया। क्लेरिफाई करते हैं, ऐसा क्या हुआ जब टावर मूवमेंट आया? डिवाइन मुझे बताएं, मुझे बताएं, ऐसा क्या हुआ जब टावर मूवमेंट आया मेरे व्यूअर की लाइफ में? ऐसा क्या हुआ जब टावर मूवमेंट आया? और ये किस लिए है? चलिए देखते हैं। टावर मूवमेंट इसलिए आया क्योंकि इनका ध्यान कहीं और था। आपकी तरफ इनका ध्यान कम और दूसरों की तरफ ज्यादा था। दूसरे काम में ज्यादा बिजी थे, आपको इन्हें टाइम नहीं दिया। ना तो इन्होंने आपको टाइम दिया, ना ही आपके प्यार की वैल्यू की, और ना ही आपको समझा। इन्होंने हमेशा ऐसे दिखाया कि आप इनके लिए जरूरी नहीं है। औरों को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दी, लेकिन आपको नहीं दी। औरों को अहमियत दी, लेकिन आपको नहीं दी। आप हमेशा इनका वेट करते रहे कि कब ये आपको समझेंगे, कब आपके प्यार की वैल्यू करेंगे, कब आपकी वैल्यू करेंगे, लेकिन इन्होंने उस टाइम ध्यान नहीं दिया। आप इनके आगे रोते रहे,
बिलखते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन ये आपको इग्नोर पे इग्नोर करते रहे। आपने जो गलती नहीं की उसके लिए भी आपने सॉरी बोला, इसलिए ताकि ये रिश्ता बना रहे और कभी टूटे नहीं। लेकिन ये ऑप्शन की तलाश में रहे, काम में बिजी रहे कि मैं काम में बिजी हूँ, मैं जॉब में बिजी हूँ। साइन बता दूं, एरीज लियो सजिटेरियस, मेष सिंह धनु राशि, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, मिथुन तुला कुंभ राशि, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, कर्क वृश्चिक मीन राशि, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, वृषभ कन्या मकर राशि। तो ये आपको इग्नोर पे इग्नोर करते रहे, आपका दिल दुखाते रहे, आप इनसे माफी मांगते रहे और ये आपको इग्नोर करते रहे। दूसरे की वजह से कभी इन्होंने आपके इमोशंस को समझा ही नहीं, आपके प्यार को समझा ही नहीं, क्योंकि दूसरे की वजह से इन्हें आपके प्यार की वैल्यू नहीं हुई, कदर नहीं की। क्योंकि शायद कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी थी। थर्ड पार्टी चाहे इनका काम हो, चाहे परिवार हो, चाहे उनकी कुछ जिम्मेदारियां हो, चाहे इनकी स्टडी या करियर हो, कुछ भी है, तो इन्होंने आपकी कभी वैल्यू नहीं समझी, इक्वल गिव एंड टेक आपको कभी नहीं दिया, हमेशा दूसरों के लिए इन्होंने इग्नोर किया आपको, कभी आपके प्यार की वैल्यू नहीं समझी। इसलिए आप दोनों के बीच में टावर मोमेंट आया और कहीं ना कहीं ये आपको लेकर पॉजिटिव तो थे, आप पे शक तो करते थे कि आप किसी से बात नहीं करें, किसी से मिले नहीं, आप पे पूरी नजर रखना। ये चाहे किसी से बात करे लेकिन आप किसी से बात नहीं करिए, किसी से भी मिले वो जायज है, अगर आप किसी से मिल लिए बात कर लिए तो वो नाजायज होगी। तो इन्होंने पास्ट में आपको लिए काम को बहुत ज्यादा परेशान किया है, बहुत दुख दिया, बहुत दर्द दिया है। तो अब क्या कर रहे हैं, क्योंकि अब ये कर रहे हैं आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपको बहुत तड़प रहे हैं आपके लिए, क्योंकि अब इन्हें रिग्रेट हो रहा है अपनी गलती का, क्योंकि पास्ट में इनके पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी, ताकत नहीं थी, करेज नहीं था जो आपकी तरह भी बढ़ते। क्योंकि मदर इश्यू इनकी लाइफ में रहा है, मदर इश्यू बहुत रहा है, मदर की चलती है इनके घर में, लोग भी बहुत शामिल हैं, दोस्त इनके हो सकते हैं, परिवार इनका हो सकता है, जो इनको भड़काते रहते हैं। कोई गलत सलाह देता है तो कोई अच्छी सलाह देता है, कोई कहता है ठीक है, कोई कहता है कि नहीं उधर नहीं जाना, वो तुम्हारे लायक नहीं है, ऐसा कुछ। लेकिन ये सब कुछ सुन सुन के ना बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, इनकी मूड स्विंग होते रहती, कभी कुछ पल पल में बदलते रहते। कोई बीच में है जो इस रिश्ते के बीच में जहर घोल रहा है, कोई नहीं चाहता कि आपका रिश्ता अच्छा चले, कोई नहीं चाहता कि आप दोनों एक हो, क्योंकि आप दोनों को लड़ाने वाला कोई और तीसरा है और जो बीच में फायदा उठाना चाहता है। क्योंकि स्ट्रेंथ की कमी है इनके अंदर, और ऐसा भी हो सकता है कि ये सबकी सुन लेते हो, कानों के कच्चे हों, तो कोई जैसा कहता है वैसा मान लेता है। अगर आपके प्रति कोई भड़काता है ये बंदा सही नहीं है, बंदी सही नहीं है, तो ये मान लेते हैं। बैलेंस करने की कोशिश की इन्होंने बहुत, शायद नहीं कर पाए, और अब भी ये करने की कोशिश कर रहे हैं। स्टार स्टार की तरह आपको देखते हैं, ये जो बिगनिंग करना चाहते, फिर से इस रिश्ते में फूल खिलाना चाहते हैं, ग्रोथ लाना चाहते हैं, इस रिश्ते को फिर से चमकाना चाहते हैं, क्योंकि आपने इन्हें मदरली प्यार दिया है, इनकी बहुत केयर की है, अनकंडीशनल आपने इनको लव दिया है, बहुत सब तरफ से, फाइनेंशियली किसी किसी ने मदद की है अपने पार्टनर की, इन्हें जिस चीज की जरूरत थी आपने दिया,
हर टाइम आप इनके लिए खड़े रहे, हर मुसीबत में, हर खुशी में, हर दर्द में आपने इनका साथ दिया, लेकिन जब आपको ज़रूरत पड़ी इनकी तो ये मुकर गए। इन्होंने इग्नोर कर दिया, ऐसे दिखा दिया कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारी लाइफ से। सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, क्योंकि लोग इनकी लाइफ में बहुत शामिल हैं। आपको क्लैरिटी चाहिए, आपको ऐसा नहीं चाहिए कि भाई आओ और चले जाओ, कि ठीक है आ जाओ और स्वीकार कर लेंगे तुम्हें और फिर चले जाना, ऐसा नहीं। आप चाहते हैं अगर आना है तो हमेशा के लिए आओ, वरना जा सकते हो सकता है किसी किसी को ये सोशल मीडिया पर मिले हो, कोई ऑफिस में वर्क करता हो, कोई इनके बॉस हो सकते हैं, कोई फ्रेंड हो सकते हैं, कोई कॉलेज फ्रेंड हो सकते हैं, ऐसे मिले हो आप लोग। दोस्ती से प्यार में बदला है, पहले दोस्ती रही है फिर धीरे धीरे प्यार हुआ, ऐसा हो सकता है। कहीं ना कहीं ऐसा भी सोचते हैं कि आप इनकी विश फुलफिलमेंट हैं, और ये ऐसे बैठे हैं कि आप खुद इनकी तरफ बढ़ेंगे। किसी किसी दोस्तों से सलाह ले रहे हैं, मंदिर मस्जिद में जाके प्रे कर रहे हैं आपके लिए कि हमारी लाइफ में सब ठीक हो जाए। दो रिश्तों में जगल तो कर रहे हैं, कोई दो रिश्तों में फंसे हुए हैं, कोई थर्ड पार्टी बीच में हो सकती है। और ऐसा भी है ये आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं, घूमना फिरना चाहते हैं, मौज मस्ती करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये आपको मिस कर रहे हैं, क्योंकि लोगों का इंटरफेयर इनकी लाइफ में बहुत है। पॉजिटिव बहुत ज्यादा है, पॉजिटिव इतने हैं कि किसी और के साथ आपको देख भी नहीं सकते। अब इनको आपकी याद सता रही, और इतनी सता रही है कि अब इन्हें गिल्ट फील हो रहा है, अब आपकी कदर इन्हें होने लगी है, आपकी कदर होने लगी है, आपकी तरफ बढ़ना चाहती है, अपने प्यार का कफ आपको ऑफर करना चाहती है, बिल्कुल तैयार बैठी। ये आपकी हाँ की देरी है, आप हाँ करें तो ये आपकी तरफ बढ़े, क्योंकि अब ये पैसे में स्टेबल है, पहले शायद नहीं थे लेकिन अब है, और पैसा इतना है इनके पास में कि आपको टाइम नहीं दे पाए, पैसे कमाने में इतने लीन हो गए कह सकते हैं कि इसने खो गए उसमें कि इन्होंने आपके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन अब ये शादी करना चाहते हैं आपसे, अब ये शादी करना चाहते हैं आपसे, स्टैंड चाहते हैं कि मेरे अंदर इतनी पावर आ जाए तो ये आपका हाथ मांगने आना चाहते हैं। देखो बात कर रहे हैं दोस्तों से, बैलेंस करना चाहते हैं, स्टक है एक जगह। शादी का कार्ड आ गया। अब ये बैलेंस करना चाहते हैं, दोस्तों से सलाह ले रहे हैं कि इस रिश्ते में मुझे क्या करना चाहिए। जब इन्हें लगता है कि मैं बैलेंस नहीं कर पाऊंगा तो खुद को एक जगह बंधा को फील करते हैं, खुद को स्टक फील करते हैं कि आ, कहीं समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें, कहाँ जाएं, किससे सलाह लें। तो ये मंदिर में कहीं जाकर प्रे कर रहे हैं गॉड से कि इस रिश्ते में बैलेंस हो जाए, इस हालात से निकल जाऊं, और ये चेंज चाहते हैं, कोई मिरेकल चाहते हैं कि एकदम कुछ चेंज हो जाए, सब ठीक हो जाए। और ये इस रिश्ते में अब सब कुछ ठीक होने वाला है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून दिखा रहा है कि न्यू बिगनिंग, कोई चेंज, बदलाव, अचानक कोई बदलाव होने वाला है। अगर इस रिश्ते में अब तक कुछ अच्छा नहीं हुआ तो अब अचानक सब अच्छा हो सकता है, पीस और शांति इस रिश्ते में आएगी। ये आपको लेके कहीं दूर जा सकते हैं, शादी करना चाहते हैं आपसे, ये वेट कर रहे हैं आपका, लीगली शादी करना चाहते हैं घर परिवार की मर्जी से, वेट कर रहे हैं, वेटिंग की एनर्जी है।
कॉल मैसेज आपको कर सकते हैं, कोई अच्छी खबर आपको दे सकते हैं। और ये पहले स्टेबल नहीं थे तो अब स्टेबल हो गए। हर तरफ से खुशी, हैप्पीनेस, ग्रोथ। अब ये चाहते हैं कि इस रिश्ते का रिवर्थ हो जाए। अब एक नहीं हो रही इनकी, लेकिन कहीं ना कहीं दर्द भी है, पेन भी, कहीं पेन भी हो सकता है इनके लिए। डर भी है कि धोखा मिल सकता है मुझे। तो ये प्यार का कप ओवर करना चाहते हैं आपको फिर से। और ये इनके पास ऑप्शन है बहुत सारे, तो ये ऑप्शन में घिरे रहते हैं। इसी वजह से आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट, सेपरेशन आया है, इग्नोर इन्होंने किया है इस वजह से, क्योंकि इनके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। उसी में खोए रहते, नए नए रिश्तों की तलाश में रहते, लेकिन ये न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, अपना प्यार ऑफर आपको करना चाहते हैं, क्योंकि पॉजिटिव है आपको लेकर। शादी करना चाहते हैं आपसे। और एक कार्ड और देख लेते हैं, फाइनल डिसीजन का क्या होगा। वैसे तो आंसर हमें मिल गया है, ये आपसे शादी करना चाहते हैं, इनका फाइनल डिसीजन यही होगा। फिर भी एक कार्ड और निकालते हैं, फाइनल डिसीजन क्या होगा, प्लीज डिवाइन मुझे बताएं। एक कार्ड और निकालते हैं। इन्हें फिजिकली अट्रैक्शन हो रहा है, इन्हें फिजिकली अट्रैक्शन हो रहा है। अब इन्हें कंट्रोल नहीं हो रहा है, इन्हें ईर्ष्या भी हो रही है आपसे, जेलसी भी हो रही है, कहीं और आगे ना बढ़ जाए आप। तो ये कार्मिक रिश्ता हो सकता है आपका, इस वजह से आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट की सिचुएशन या सेपरेशन जो भी कह लें हुआ है, क्योंकि इन्हें एडिक्शन है बहुत ज़्यादा, किसी चीज़ का, नशे का, दोस्तों का, इंटीमेसी का। तो ये आपसे अट्रैक्ट है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके साथ, शादी भी करना चाहते हैं। तो ये रिश्ता आपका कार्मिक है, कार्मिक रिश्ते में दर्द तो होता है। तो इनका फाइनल डिसीजन ये होगा कि ये आपसे शादी करेंगे, क्योंकि इन्हें अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, फिजिकली नीड ज़्यादा है, और इसलिए शायद अब ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, क्योंकि फिजिकली नीड इन्हें अब ज़्यादा होने लगी। किसी का ऑफर भी नहीं ले रहे, इन्हें लग रहा है कि अब आपको इनकी ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप में मस्त हैं, आप आगे बढ़ गए। तो इन्हें जेलसी हो रही इस चीज़ की कि आप अपनी लाइफ में खुश क्यों हैं। कहीं ना कहीं इन्हें दिल टूटा है, दर्द मिला है, या यूं कह लें कि आपको खुश देख के ये दर्द में है, इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि आप इनके बिना खुश कैसे हैं, इनके बिना आगे कैसे बढ़ सकते हैं, इनके साथ लिए अकेले आप कैसे खुश रह सकते हैं। इन्हें आपकी नीड है, ज़रूरत है, क्योंकि फिजिकल अट्रैक्शन बहुत है, नीड है इन्हें आपकी। तो ये अब आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं और शादी आपसे करना चाहते हैं। तो फाइनल डिसीजन इनका यही है कि ये आपसे शादी करेंगे। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं ये रीडिंग आपको कैसी लगी है। और जो मेरे चैनल पर नए हैं तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे मोटिवेट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।